हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से। आज का टॉपिक है अग्रसर। हम कम से कम समय में समाप्त करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से हैं। घर्षण टॉपिक को समझने के लिए हमें याद रखना होगा, घर्षण बल, घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। और यानी अगर कोई चीज़ चल रही है तो घर्षण उसे धीमा करने या रोकने की कोशिश करता है। घर्षण के फायदे होते हैं चलने में मदद, और गाड़ी पर सड़क चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता, यानी कोई गति में कोई वस्तु चल रही है, उस पर बल नहीं लगता, कोई बाहर से बल नहीं लगता, तो किसके कारण वह रुक जाएगी? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसा कि अगर हम बॉल को फेंकते हैं जमीन पे और कुछ टाइम बाद बाहर से, अगर वो बॉल गतिमान में है यानी गति में है, बाहर से अगर कोई उस बॉल को नहीं रोक रहा है, उसके बावजूद भी थोड़े समय बाद वह रुक जाती है, तो वो घर्षण के कारण ही रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप, जैसे दो सतह में जो रफ होता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। अनियमितता यानी कहने का मतलब, जैसे स्लीपर लेते हैं तो स्लीपर में ज़्यादा रफ टाइप जो हमारा सोल होता है, तो वो अनियमितता को दर्शाता है, तो उसके कारण ही घर्षण होता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 3 है, घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन डी। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, कभी भी घर्षण द्वारा कार्य किया गया धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि घर्षण जो होता है किसी भी वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने मशीनें देखी होगी, मशीनें आपस में घर्षण करने के कारण ही वो तापीय ऊर्जा में थोड़ी गर्म हो जाती हैं, कोई चीज़ें बार बार टकराती हैं तो। और आप मतलब पुराने एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे दो पत्थर को फ्रिक्शन के द्वारा ही उसमें आग उत्पन्न की जाती थी, तो वह ताप में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्रिक्शन का टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यह मददगार साबित होता है तो चैनल को लाइक करें और आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।